हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी पसंद करते हो, बस देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी ऐसी वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में इस जितने भी मिरर्स थे उनके बारे में बात किया। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले क्लास में लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के पहले क्लास में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सभी के बारे में बताया है। आप चाहो तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से मेरा पहला वीडियो जो लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का है वो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मीन्स जब कोई एक मीडियम से होते हुए लाइट किसी दूसरे मीडियम की ओर ट्रैवल करता है तो उसमें जो भी फॉर्मेशंस होते हैं, मीन्स लाइट रे जो है बैंड होना या फिर मूव करना, जो भी प्रोसेस होता है वो सारा रिफ्रैक्शन के अंडर आता है। रिफ्रैक्शन में बेसिकली दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रेयरर और दूसरे को हम लोग कहते हैं डेंसर। ठीक है, रिफ्रैक्शन में बेसिकली दो प्रकार के लाइट मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। रेयरर में मतलब क्या है कि जो हमारा लेस क्वांटिटी मीन्स लेस डेंसर मीडियम जो है वो रेयरर कहलाता है और हायर डेंसर वाला हमारा क्या कहलाता है, डेंसर। तो जनरली हम लोग ग्लास स्लैब और क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, या कभी कभी हम लोग जो है एक बर्तन लेकर के किसको किसको लेते हैं, एयर और वाटर लेते हैं। तो ये जो है हमारा रेयरर है, ठीक है, और ये हमारा डेंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रेयरर और ये डेंसर। तो जब लाइट इस एयर से होते हुए ग्लास की ओर या फिर एयर से होते हुए वाटर की ओर, मतलब रेयरर से एक मीडियम से दूसरी मीडियम की ओर ट्रैवल करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका बेसिक सा एग्जांपल जैसे हम लोग घर में देखते हैं ये कि बाल्टी में रखा हुआ, जो बाल्टी में पानी भरा होता है तो बाल्टी का बॉटम जो तली होता है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर हम लोग उंगली या हाथ को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हमें मोटा दिखाई देता है, या फिर जब भी हम लोग पेन पेंसिल ग्लास के अंदर या कप के अंदर किसी के चीज़ के अंदर हम लोग डालते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर हम लोग इसको बेसिक प्रोसेस से समझे तो वो कुछ ऐसा होता है, मीन्स लाइट जो है वो यहाँ से आया, जानते हैं कि जहाँ हिट करेगा वहाँ नॉर्मल होगा। ठीक है, और आपको मैंने अपने पहले ही क्लास के वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ये रेयरर से डेंसर की ओर जब जाता है तो वो मूव करता है। आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये जो है इसके और बैंड हो जाता है, ठीक है, डेंसर में, उसका जहाँ टकराएगा वहाँ से फिर ये मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल, ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो किसका है, आपका रिफ्रैक्शन का है। आप पहले वीडियो को देख लोगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जिसमें है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, जस्ट हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पढ़ा कि किस तरीके से जो दर्पण होता है वो दर्पण हमारा इमेज फॉर्म करता है। अब हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेंस से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस होता क्या है, लेंसेज या सिंपली लेंस। ठीक है, जिस तरीके से हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग दो हिस्सों में, दो पार्ट में काटे तो वहाँ पे हम लोग को दो मिरर मिलता है, एक मिलता है कॉनकेव मिरर, एक मिलता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक उसी प्रकार से लेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है। लेंस जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक जिस तरीके से हमारा मिरर है उसी तरीके से हमारा क्या कहते हैं, लेंस भी है। मीन्स ये जो है इस तरीके से बनने वाले मिरर को हम लोग क्या कहते हैं,
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और लेंस, और एक होता है हमारा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ठीक है। हिंदी में ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोल रहे, उत्तल लेंस, और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। जिस तरीके से हमारा मिरर में था उसी तरीके से हमारा लेंस में भी है। तो हमारे पास ये दो प्रकार का लेंस है, ठीक है। एक लेंस है हमारा उत्तल लेंस, एक है हमारा अवतल लेंस। इन लेंसों से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग अवतल और उत्तल के बारे में और बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की ओर निकला हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगी, ठीक। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जिस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाता था आपका अलग अलग प्रकार का जो लेंस का जो पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन के अनुसार हमारा डायग्राम, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। कॉनकेव लेंस भी बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस बस दो ही प्रकार का आपका इमेज फॉर्मेशन करता है और दोनों इमेज सेम होता है। इसलिए हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले जितने भी डायग्राम्स हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। क्योंकि मिरर का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्पून का, जो मैंने सेकंड क्लास में बताया था, मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जितने भी मेरे इससे प्रीवियस क्लासेज हैं उनके सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। प्रीवियस जितने भी क्लासेज हैं आप देख लो, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, आपको और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का रूल समझाया था और उसी इमेज फॉर्मेशन का रूल हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि कब हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो किधर मुड़ता है, अगर वो जो है पहले ही फोकस से पार होगा तो किधर मुड़ेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होने पर वो किधर से मुड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद से ऑप्टिकल सेंटर से पार होने पर किधर से मुड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मैंने आपको प्रीवियस सेकंड क्लास में ही बताया है, ठीक है। आप उस सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आप इसे देखना, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं किससे, लेंस के इमेज फॉर्मेशन से। तो मैंने आपको रूल समझाया था क्या, सबसे पहले रूल जो था वो रूल क्या था आपको, अगर आपने मेरा सेकंड क्लास का वीडियो देखा होगा तो वो रूल आपको पता होगा। रूल नंबर 1 क्या था कि जब भी अगर मान लीजिए लेंस या फिर मिरर है, क्योंकि हम लोग यहाँ लेंस का बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग अब लेंस ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा जो पार होता है लाइन वो हमारा क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जो लाइन हमारा पार होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या था कि जो भी रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से टकरा करके किससे पार होगा, फोकस से पार होगा, ठीक है। मीन्स पहला रूल था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस से टकरा करके, वहां पे मिरर था, यहाँ पर हमारा लेंस है, इसलिए हम लोग किसका बात करेंगे, लेंस का बात करेंगे। तो क्या कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल आएगा ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और यहाँ पे हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर मीन्स लेंस से टकरा करके जो भी आएगा वो हमारा टकराने के बाद फोकस से पार हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मतलब अगर जो पहले से फोकस से पार हो रहा है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मीन्स जो पहले ही फोकस से पार हो रहा है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या था हमारा, रूल नंबर 3 था कि अगर मेरा लेंस जो है सेंटर से होकर के अगर कोई गुजरता है तो वो जिधर से आएगा उधर से ही वापस लौट जाएगा। तो ये हमारा 3 रूल था जिसके अनुसार हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे,
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में लेंस को जानेंगे, क्योंकि हमारा मिरर और लेंस में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, उसे आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग, अगर आपको ये रूल समझना है तो आप दोबारा वीडियो को सीन कर लेना, पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं आपको आगे अब बताता हूँ, ठीक है, कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेंस में क्या होता है हमारा, सबसे पहले अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं तो लेंस में हमारा क्या होता है। लेंस में अगर हम लोग गौर करेंगे तो हमारा ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता ही है। हमारा जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो एफ है, ठीक है। और अगर हम लोग मिरर में बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ही होता है, ये हमारा यहाँ फोकस ही होता है, ठीक है। जनरली ये हुआ। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इसका सेंटर था, किसका, मिरर का जो सेंटर था, वो यहाँ पर इसका डबल फोकस हो जाएगा, ठीक है। लेंस में वो क्या चेंज हो जाता है, 2f में चेंज हो जाता है, मतलब हमारा जो सेंटर है वो डबल फोकस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली बोथ साइड, इधर भी f और इधर भी 2f, इसमें हमारा जो f था और c था, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो है मिरर जो है अपोजिट साइड नहीं बनाता था, सारा इमेज इसका इधर ही बनता था, मगर लेंस जो है वो जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है जस्ट उसके दूसरे साइड में इमेज बनाता है, ये सेम साइड में बनाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बनाता है इस तरफ और ये आपका इसी तरफ इमेज बनाता है, क्योंकि मिरर जो है वो पार नहीं होने देता है, लेंस से रे ऑफ लाइट पार हो जाता है, इसलिए हमारा जो डायग्राम है वो इस तरफ बनता है, जबकि इमेज जो है इसमें, किसमें, मिरर में, वो हमारा इस तरफ बनता है, ठीक है। तो ये चीज इसका बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग एक दो रे डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है लेंस के द्वारा। आप इसके लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो भी लिखा है मैंने आपको दोबारा देखना है। मैं आपको रे डायग्राम्स बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से लेंस में जो है किस पोजीशन पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम्स देखेंगे लेंस के द्वारा कैसे बनता है। मैं आपको एक दो रे डायग्राम्स बनाकर दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला क्या लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। जैसा कि मैंने आपको मिरर के केस में बताया था कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर छोटा होगा तो उसके लिए कुछ मीटर का दूरी जो है वो उसके लिए इन्फिनिटी ही कंसीडर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंस को ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आपको बस यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से ये बनता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस, आप इसको सारा जो है वो मेजरमेंट के साथ लेकर बनाइएगा, मतलब दोनों साइड में हमारा जो है वो सेम मेजरमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो आपको ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके सीधे में रुक जाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके पास रुक जाना है, ठीक। तो अब इसको जो है मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ऑप्टिकल सेंटर से होगा वो आपका किससे पास करेगा, फोकस से पार करेगा। तो सारे को आप फोकस से पार करवा दीजिए, मतलब यही रहा मेरा इमेज। तो क्या है कि पहला पोजीशन पर जो भी मेरा बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या, अब हम लोग इसके नेक्स्ट इमेज पे बनते हैं, जब हमारा कहाँ पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड 2f, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। तो उसके लिए हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, कुछ नहीं है, बस आपको लेंस बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ हमारा मान के चलिए 2f है, ये हमारा f है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f, ये मेरा 2f, ठीक। मैंने क्या कहा कि इन्फिनिटी और इसके ऊपर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस से आया
एक फोकस से होके गुजरेगा, दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमारा ये बनेगा। मतलब आपको एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा करके फोकस से पार करना है, दूसरा आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के पार करना है, आपका इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो आप जो है वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स है। और रही बात, तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस के वीडियो देख ले, आपको जो भी दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी, इससे रिलेटेड आप उसे समझ भी जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो आपको, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।